Hello friends, good morning. Today our topic is admission of a partner. पार्टनर का पार्टनरशिप में एडमिशन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से इस पूरे चैप्टर को ध्यान से करें। ये बेसिक चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ में आ गया अपने पास में, तो बाकी के चैप्टर्स जो है पार्टनरशिप के वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। सारे चैप्टर का बेसिस यही है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसलिए इस चैप्टर के हर पॉइंट को, हर वीडियो को, हर बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। यस, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन क्या प्रोसेस है, किस तरह से एडमिशन किया जाएगा, इसके लिए मैं है कि आप पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का जो एडमिशन होता है उसके बारे में जो पार्टनरशिप डीड की प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं है, साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। यूनानिमस डिसीजन होगा, मेजॉरिटी डिसीजन नहीं होगा। इसलिए पार्टनर का एडमिशन जो होगा वो यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके हिसाब से माइनर का एडमिशन हो सकता है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद में माइनर का एडमिशन हो सकता है। ये मैंने आपको मेरे जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें मैंने बता दिया था आपको कि माइनर का एडमिशन किया जा सकता है। अब आता है कि एडमिशन पार्टनर के, नए पार्टनर के एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ज़रूरत पड़ी कि अपन पार्टनर का एडमिट करें। उसके लिए कुछ कंडीशन, जैसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। बिजनेस में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या आप पैसे उधार लें, लॉन्ग टर्म बोरोविंग करें। तो आपने ऑप्शन चूज किया कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि लाइबिलिटी कम से कम हो आपके पास में। तो उस केस में अगर आपका एक्सपेंशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है तो आप किसी पार्टनर को एडमिट कर लेंगे, ही विल ब्रिंग्स कैपिटल, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। दूसरा आता है आपके पास में गुडविल की रिक्वायरमेंट। आपको बिजनेस में कुछ एडिशनल गुडविल, एक्सपांशन ऑफ द गुडविल, इंक्रीज इन द गुडविल चाहिए। आपको बिजनेस की गुडविल इंक्रीज करनी, रेपुटेशन इंक्रीज करनी, तो आप किसी ऐसे पर्सनैलिटी, रेपुटेड पर्सनस को, वेल फेमस पर्सन को बिजनेस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज ए पार्टनर, तो आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा आता है कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन। बिजनेस एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन होने की वजह से बिजनेस में आप खुद संभाल नहीं पाते हैं बिजनेस को, आपको किसी ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन्स की ज़रूरत है कि जो बिजनेस में आपके साथ में कोऑपरेट करे, बिजनेस को मैनेज करे। उस केस में अब एक कॉम्पिटेंट पर्सन्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिजनेस में एज ए पार्टनर। बिजनेस का एक्सपांशन, बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस जब एक्सपांशन हो रहा है तो आपको मैनेजरियल रिक्वायरमेंट, ऑनरशिप रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो सही ढंग से बिजनेस को मैनेज कर सके। बिजनेस बढ़ रहा है, उसमें कई तरह की रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगी, मैनेजरियल रिक्वायरमेंट भी होगी, या स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है, रेपुटेशन रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, सभी तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उस पर्पज़ से भी आप किसी भी ऐसे पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके और बिजनेस को संभाल सके। अपग्रेड ऑफ एन एम्प्लॉई, कोई एम्प्लॉई, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके यहाँ पे, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसको आप मोटिवेट करना चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा और अच्छा काम करे। मैनेजर होता है, मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बीइंग ही इज़ द एम्प्लॉई, वो अपना पूरा आउटपुट 100% बिजनेस को नहीं दे पाता है, क्योंकि आल्दो ही इज़ द एम्प्लॉई, तो आप उसको अपग्रेड करके पार्टनर बना लेते हैं। नाउ ही विल गिव 100%। तो इस तरह से अपन मैनेजर को भी, जो एम्प्लॉई है उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे वो। यस, नेक्स्ट आता है आपके पास में, जब कभी भी एडमिशन होता है, किसी भी पार्टनर का एडमिशन करते हैं, तो उस समय आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और किस तरह से क्या होगा डिटेल में। तो सबसे पहले मैंने बताया है इसमें गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के बारे में अपन क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वह आपको डिटेल से बताऊँगा। दूसरा होता है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग एंड न्यू रेशियो। नया पार्टनर आया है, ही विल आल्सो गेटिंग द शेयर इन प्रॉफिट, तो पुराने पार्टनर्स को कुछ शेयर में प्रॉफिट में शेयर कम मिलेगा या उनका कुछ चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग। तो उस केस में अपने को गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपन डिटेल में स्टडी करेंगे इसकी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ
एडमिशन जो एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट शैल नॉट बी गेट बेनिफिटेड बाय द न्यू पार्टनर्स एंड आल्सो ही विल आल्सो नॉट सफ़र द लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का अपन रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि आने वाले पार्टनर को एसेट्स की वैल्यू में बढ़ने से न तो कोई उसको बेनिफिट मिल सके, और एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज होने की वजह से कोई लॉस होता है तो लॉस को भी वो नया आने वाला पार्टनर सफ़र नहीं करे। इसलिए अपन एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। डिटेल में अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे। अक्मुलेटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह सकते हैं। कई बार जितना बिजनेस में प्रॉफिट होता है सारा का सारा पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ प्रॉफिट अपन बचा के रख लेते हैं फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज, तो वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। और आता अक्मुलेटेड प्रॉफिट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर सभी पार्टनर्स की कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। किस तरह से क्या एडजस्टमेंट होगी मैं सभी आपको ये 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास में हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होगी? हिडन गुडविल का मतलब होता है गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल। आने वाले पार्टनर की कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट शेयर है उसके बेसिस पे जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द हिडन गुडविल। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। इसका फार्मूला होगा वो अपन डिटेल में एडजस्ट करेंगे, अपन चेक देखेंगे। न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। आने वाला पार्टनर जो है वो कम से कम 2 चीज़ें जरूर लाएगा, कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल के पैसे भी लेके आएगा, शेयर इन गुडविल। जो कैपिटल आता है उसके बदले में ही इज गेटिंग शेयर इन फर्म्स एसेट्स। जो कैपिटल आता है उसके बदले में उसको फर्म की एसेट्स में शेयर मिलता है, एंड गुडविल के पैसे जो लाता है ही इज़ गेटिंग द शेयर इन प्रॉफिट। तो गुडविल जो है वो एक प्रॉफिट शेयर जो उसको शेयर देते हैं उसका कंपनसेशन है। तो गुडविल जो है कंपनसेशन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एंड कैपिटल कंपनसेशन टू गेटिंग द शेयर इन फर्म्स एसेट्स। इस तरह से आने वाला पार्टनर कम से कम ये 2 चीज़ें ज़रूर लेके आएगा। यस, अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, या तब मैं बताता हूँ आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन अपन करते हैं तो उस समय गुडविल का किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ मैंने स्टेप्स बनाए हैं उसके लिए। सबसे पहला आता है गुडविल। इफ़ गुडविल अपीयर इन द बुक्स, आपकी बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है, दिख रहा है बैलेंस शीट में। जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब भी क्वेश्चन आएगा आपको बैलेंस शीट मिलेगी। बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर गुडविल है तो इसका मतलब है कि फर्म में गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बिजनेस। तो सबसे पहला काम ये होगा कि गुडविल अकाउंट जो है उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने की एंट्री क्या करेंगे अपन? गुडविल अकाउंट को सबसे पहला काम होगा बंद कर देंगे उसको। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे? एंट्री डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो सिचुएशन होगी अगर कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जैसे भी बिजनेस में सिचुएशन हो, बैलेंस शीट में जो बता रखा हो, या क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, उसी हिसाब से अपन देख लेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, करंट अकाउंट करना है। तो जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है उसको सबसे पहले अपन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। सबसे पहला काम है अपना पास में अगर गुडविल अकाउंट गिवन है उसको हर हालत में आपको क्लोज करना है, जब तक कि क्वेश्चन ये कहे कि गुडविल अकाउंट क्लोज नहीं करना है। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं करे कि शुड नॉट क्लोज द गुडविल अकाउंट, तब तक आपको गुडविल अकाउंट को क्लोज करना ही है। फार्मूला वही है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल। मैंने ये बताया था कि बैलेंस शीट में जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। यस, अब आता है दूसरा, ये काम हो गया अपने पास में। सेकंड स्टेप आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब आपने पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, अब जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नई गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स।
सभी पार्टनर्स जिस मेथड के ऊपर एग्री होते हैं उस मेथड से अपन गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है या एवरेज प्रॉफिट है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है या वेटेड एवरेज है, कैपिटलाइजेशन है, जो भी मेथड है, डिफरेंट मेथड्स मैंने इससे पिछले वाले चैप्टर में आपको डिटेल में बताई है। क्वेश्चन जिस मेथड के लिए कहे उस मेथड से अपन गुडविल की वैल्यूएशन कर लेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन करके फिर आने वाले पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे उस गुडविल में एज पर हिज प्रॉफिट शेयरिंग। कैलकुलेट द न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो उसका प्रॉफिट शेयर है उस हिसाब से अपन उसकी गुडविल का शेयर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि गुडविल के जो पैसे लाता है टू कंपनसेट द सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स देयर शेयर इन प्रॉफिट, इसलिए गुडविल का जो काम होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। उसके बाद में अब गुडविल का अपन ने कैलकुलेशन कर लिया, उसका शेयर कैलकुलेट कर लिया, अब वो गुडविल के पैसे लेके आएगा आने वाला पार्टनर। गुडविल के पैसे लाने के दो ऑप्शन उसके पास में, या तो गुडविल का पेमेंट थ्रू द बिजनेस करे या आउटसाइड द बिजनेस करे। बिजनेस के बाहर वो पेमेंट कर सकता है। यदि बिजनेस के बाहर पेमेंट करता है पार्टनर्स को, तो चूंकि पैसा बिजनेस में नहीं आया इसलिए बिजनेस की बुक्स जो होगी, पार्टनरशिप की जो बुक्स होगी उसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। देयर इज अ नो एंट्री इफ द पार्टनर्स सेटल द गुडविल प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस। बिजनेस के बाहर वो अगर गुडविल के पेमेंट कर देता है तो बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगी। अभी यदि आने वाला पार्टनर गुडविल का अमाउंट बिजनेस के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, ऑफिशियली पेमेंट करना चाहता है, तो वो गुडविल के पैसे बिजनेस में लाएगा और फिर उन पैसों को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उन पैसों को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दैट इज़ द ऑफिशियल मैटर। अब बिजनेस में एंट्री भी करनी पड़ेगी उसकी। अब वो गुडविल के पैसे लाता है तो उसके पास में 3-4 ऑप्शन है, कैश लाए, बैंक लाए या कुछ एसेट्स ले आए या नहीं लाए पैसे। उसके पास में 4 ऑप्शन है। गुडविल के पैसे या तो कैश में लाए या चेक लेके आए या गुडविल के बदले में कुछ एसेट्स, अपनी कुछ एसेट्स ले आए हो, या कह दे कि साहब मेरे पास गुडविल के पैसे नहीं हैं। तो उस केस में जो अपन एंट्री करते हैं, सबसे पहले एंट्री करते हैं ब्रिंग इन द बिजनेस कैश। जो अगर कैश लाता है तो कैश अकाउंट डी आउट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर बैंक से चेक लेके आता है तो बैंक अकाउंट डी आउट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई एसेट्स वगैरह लाता है तो एसेट्स अकाउंट डी आउट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और यदि कुछ भी नहीं लाता है, कुछ भी नहीं लाता है, डू नॉट ब्रिंग, कुछ भी नहीं लाता है, तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डी आउट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो एक चीज नहीं ला करके कॉम्बिनेशन लाता है, कुछ कैश ले आएगा, कुछ एसेट्स ले आएगा और कुछ पैसे के लिए कह सकता है मेरे पास में नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 4, इन चारों में से किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो कुछ पैसे कैश ले आए, कुछ एसेट्स ले आए, या कुछ चेक ले आया और कहते साहब बाकी के पैसे मेरे पास में नहीं है। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा, जितना कैश लाता है उतना कैश, जितना चेक लाता है उतना बैंक, जितनी एसेट्स लाता है एसेट्स को डेबिट करेंगे। और जो बाकी के पैसे जो नहीं ले पाया, नहीं लेकर के आया, वो पैसे नहीं ला पाया वो, तो वो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो डिफरेंट सिचुएशन की मैंने आपको ये एक ही एंट्री बता दी कि जितना कैश लाता है वो कैश को डेबिट करेंगे, जितना चेक लाता है बैंक को डेबिट करेंगे, एसेट्स भी अगर लाता है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, और नहीं लाता है या कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं फिर भी उसके गुडविल शेयर में, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कैश, बैंक, एसेट्स और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डी आउट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे करंट अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं, किसी बुक्स में कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट किया हुआ है। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। हमेशा आने वाले पार्टनर के करंट अकाउंट को ही डेबिट करना चाहिए। क्यों? कि अगर आपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया तो वो जो कैपिटल ला रहा है, अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे इतने अमाउंट से उसका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी और उनकी कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। मैंने देखा है कुछ बुक्स में कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, मैं उनसे एग्री नहीं हूँ। यस, फिर ये गुडविल के पैसे ले आया। पैसे कितने लाएगा? जितना उसका शेयर है गुडविल में या प्रॉफिट में, जितना शेयर है उसी प्रोपोर्शनेटली गुडविल के पैसे लेके आएगा। मान लो 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, तो 1/4 अमाउंट ऑफ द गुडविल वो लेके आएगा वो। नेक्स्ट एंट्री करेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आउट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पैसे वो गुडविल के लेके आया है वो ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको दे देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि जो पुराने पार्टनर प्रॉफिट को छोड़ते हैं नए पार्टनर के फेवर में, दे सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स, देयरफॉर दे आर कंपनसेटेड इन फॉर्म ऑफ गुडविल। उनको जितना शेयर उन्होंने छोड़ा है उसके बदले में उनको गुडविल के पैसे मिलेंगे। इसीलिए
जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब यदि जो पुराने पार्टनर जिनको गुडविल के पैसे मिले हैं, यदि वो कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं, इफ़ दे विड्रॉ, तो अपन एंट्री कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश या बैंक। जितने पैसे निकालते हैं उतने ही पैसे से अमाउंट से डेबिट करेंगे अपन। आधा पैसा निकालते हैं, पूरा पैसा निकालते हैं, कम निकालते हैं, ज़्यादा निकालते हैं, जो भी होगी सिचुएशन उसकी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी आपके पास में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश या बैंक। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कितने पैसे विड्रॉ किए उन्होंने। अब कई बार ये होता है कि साहब वो कुछ भी पैसे नहीं लाया, सिर्फ यही सिचुएशन रहती है कि पैसे नहीं लाया, तो उस केस में अपन एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। जब कभी पार्टनर पैसे नहीं लाएगा तो अपन करंट अकाउंट को डेबिट तो करेंगे, तो डायरेक्ट अपन प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते हैं एक बार और एक बार अपन क्रेडिट करते हैं। तो इन दोनों को मैच कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया, डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं अपन न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बना देंगे अपन, सिर्फ ये उसी केस में बनाएंगे जब वो पैसे नहीं लाता, करंट अकाउंट को डेबिट करना होता है तब। इन दो एंट्री की बजाय अपन एक एंट्री कर सकते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जो उसका प्रॉफिट शेयर है गुड, उसी हिसाब से गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट किस में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे उनके सेक्रीफाइसिंग। आशा करता हूँ आपको ये गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में और लिमिटेड एंट्री 1, 2 और 3 एंट्रियों के बीच में आपको सारा गुडविल का ट्रीटमेंट बताया है, इसलिए आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।